वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी, और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई के और ए बी समांतर है डी ई के, और बी सी बराबर है बी सी, ये वाली भुजा किसके बराबर है, ई एफ की, इस भुजा के बराबर दे रखी है, और बी सी बराबर समांतर है ई एफ के। शीर्ष ए बी और सी को क्रम से शीर्ष डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। यहाँ पे इस त्रिभुज के शीर्षों को इस त्रिभुज के शीर्षों से जोड़ा जाता है क्रम से। तब हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे 6 पार्ट हमको सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज, यानी ए बी ई डी इस वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर डी ई दे रखा है, ए बी बराबर डी ई, और ए बी समांतर है डी ई के, तथा ए बी समांतर है डी ई के। ये हमें दे रखा है, क्या लिख देंगे, दिया है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज में दो भुजाएं आमने सामने की यदि बराबर और समांतर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, बी ई एफ सी, यानी इस वाली चतुर्भुज को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज के लिए हमें कोई भी दो भुजाएं समांतर और बराबर सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, और बी सी समांतर भी है ई एफ की, बी सी समांतर है ई एफ की। ये हमें क्या दे रखा है, दिया है, यानी बी सी भुजा ई एफ के बराबर दे रखी है और ये इसके समांतर भी है। तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर और बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः बी ई एफ सी, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी समांतर है सी एफ की, ए डी यानी ये वाली भुजा किसके समांतर है, सिद्ध करनी है सी एफ के समांतर सिद्ध करनी है, और ए डी को सी एफ के बराबर दिखाना है। अब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी बराबर ई एफ, हमने ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि बी सी बी ई बराबर बी सी भुजा किसकी समांतर है, ई एफ की, और यहाँ पे हमें ये ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। ऊपर हमने चूँकि क्या लिख देंगे, ए बी ई डी चतुर्भुज ए बी ई डी तथा चतुर्भुज बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हैं। इसलिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी इसकी ये दोनों सामने की भुजाएं बराबर होंगी। बी सी किसके बराबर होगी, ई एफ के, और बी ई किसके बराबर होगी, सी एफ की। इसी प्रकार इस वाली चतुर्भुज में ये एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया था। यहाँ पे ए बी किसके बराबर होगी, डी ए के,
डी ई के तथा ए डी किसके बराबर होगी, बी ई के। तो हम क्या लिख देंगे, जो इसलिए बी ई समांतर है ए बी ई डी में, ए बी ई डी में एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए बी ई किसके बराबर होगी, ए डी के। बी ई बराबर होगी ए डी के तथा बी ई समांतर होगी ए डी की, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो बी ई समांतर होगी ए डी की। इसी प्रकार चतुर्भुज बी ई एफ सी में, बी ई एफ सी में बी ई बराबर होगी सी एफ के, बी ई बराबर होगी सी एफ के तथा बी ई समांतर भी होगी सी एफ के, तथा बी ई समांतर भी होगी सी एफ की। अब यहाँ पे देखिए बी ई बराबर है ए डी की और यहाँ पे बी ई बराबर है सी एफ की, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए डी किसके बराबर होगी, ए डी भुजा सी एफ के बराबर होगी, तथा यहाँ पे बी ई समांतर है ए डी की, बी ई समांतर है ए डी के, तथा बी ई समांतर है सी एफ की। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी किसकी भी समांतर होगी, सी एफ की, यानी ये दोनों बी ई समांतर है ए डी के और बी ई समांतर है सी एफ के, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो क्या लिख देंगे, ए डी समांतर है सी एफ की। अब हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी दो भुजाओं को बराबर और समांतर सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे ए डी बराबर सी एफ आ गई और ए डी समांतर भी है सी एफ की। अतः क्या लिख देंगे, अतः यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए ए डी बराबर सी एफ सिद्ध करना था और ए डी समांतर सी एफ सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, चतुर्भुज ए सी एफ डी, इसको इस वाली चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है, चूँकि ए डी बराबर सी एफ हमने ऊपर यहाँ पे सिद्ध किया है, तथा ए डी समांतर है सी एफ की, यानी कि इस चतुर्भुज की एक भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर और समांतर है तो वो क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया ए सी एफ डी। अब फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिखाना है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। चूँकि ए सी चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और क्या होती है, समांतर होती हैं। तो इसकी ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और आपस में समांतर भी होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, ए सी किसके बराबर हो जाएगी, डी एफ की, ए सी बराबर डी एफ। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। अब सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी, इस वाले त्रिभुज को त्रिभुज डी ई एफ, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोई भी तीन चीज़ बराबर सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर दे रखा है डी ई के, ए बी बराबर डी
ई, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी बराबर डी ई दिया है, तथा बी सी बराबर ई एफ, ये भी दे रखा है। बी सी बराबर ई एफ, ये भी दे रखा है, दिया है बी सी बराबर ई एफ दे रखा है। अब हमने यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, तो यहाँ पे हमने ए सी बराबर डी एफ सिद्ध किया था, तो क्या लिख देंगे, ए सी बराबर किसके हो जाएगी, डी एफ के। ये हमने डी ए सी डी एफ के बराबर हो जाएगी, तो ये हमने अभी सिद्ध किया था, सिद्ध किया, ये लिख देंगे सिद्ध किया। अब यहाँ पे तीन चीज़ बराबर हो गई, यानी तीनों क्या है, भुजा भुजा भुजा। तो कौन से नियम से सर्वांग हो जाएंगे, अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ की। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी की। ये ए बी की समांतर कौन सी भुजा है, डी सी है, और ए डी भुजा बी सी के बराबर दे रखी है। तब हमें इसके फोर्थ पार्ट ये सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी के समांतर एक रेखा सी ई खींचेंगे, ए डी के समांतर और बराबर एक रेखा सी ई खींचेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, सी ए डी के समांतर और बराबर एक रेखा इसी खींची, एक रेखा इसी खींची। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए को कोण बी के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोण ए डी ए बी ऐसे करके तो कठिन पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन कोणों को नाम दे देंगे। इसको कोण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब यहाँ पे देखिए, इसको 5 और इसको 6 और इसको कोण 7। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डी बराबर बी सी दे रखा है, ए डी बी सी के बराबर दे रखा है, तथा ए डी समांतर ए डी को बी सी के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे हमने ए डी के ही बराबर एक रेखा क्या खींची है, ई सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर ई सी लिख सकते हैं। अब ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर ई सी, ए डी बी सी के बराबर है और ए डी ई सी के भी बराबर है, तो बी सी भुजा भी किसके बराबर हो जाएगी, ई सी के। तो हम क्या लिख देंगे, बी सी बराबर ई सी। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये एक त्रिभुज है बी सी ई। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी सी भुजा का सम्मुख कोण 6 है, तो हम क्या लिख देंगे, कोण 6 किसके बराबर होगा, इसी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 7, कोण 7 के बराबर होगा। अब यहाँ पे कोण 6 बराबर आ गया कोण 7 के। अब हम ये जानते हैं कि ये ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके ए डी समांतर है इसी के, और ये एक रेखा इनको काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए प्लस कोण ई, यानी कि कोण 1 प्लस
कोण 6 बराबर 180 डिग्री। चूँकि AD समांतर है इसी के, AD समांतर है इसी के। अब कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे कोण B पे देखिए, बिंदु B पे ये एक रेखा है और हम जानते हैं कि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो हम क्या लिख सकते हैं, तथा कोण 2 प्लस कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा पर स्थित है। तो 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 7 180 डिग्री। अब इन दोनों से कोण 1 प्लस कोण 6 180 डिग्री के बराबर है तथा कोण 2 प्लस कोण 7 180 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कोण 2 प्लस कोण 7 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो क्या लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 6 किसके बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 7 के। अब इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। समीकरण 1 से कोण 6 किसके बराबर है, कोण 7 के। तो क्या लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 7 बराबर कोण 2 प्लस कोण 7। अब कोण 7 से कोण 7 कैंसिल, क्या बचा, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 का मान क्या है, कोण 1, कोण A लिख सकते हैं। तो कोण A और कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण B। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें कोण C को, कोण 3 को कोण 4 के बराबर सिद्ध करना है, कोण D के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो रेखाएं बन रही हैं, ये AD और EC समांतर रेखाएं हैं और ये इनकी एक तिर्यक रेखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण D और कोण C का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। एकांतर कोणों का अंतः कोणों का योग। तो हम क्या लिख देंगे, कोण 4 प्लस इस यहाँ पे कोण C का मान, ये एक ADCE समांतर चतुर्भुज है। तो ये इस कोण का मान और इस पूरे कोण का मान, इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो क्या लिख देंगे, कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, एकांतर कोणों का अंतः योग, एकांतर रेखा के अंतः कोणों का योग, के अंतः कोणों का योग। अब इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 6, क्योंकि ये भी दोनों ये समांतर है, ये भी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या लिख देंगे, सेम यही लिख देंगे, एकांतर रेखा के अंतः कोणों का योग। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिख देंगे, कोण 4 प्लस कोण 3 और कोण 5 को क्या लिख देंगे, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस कोण 6। अब यहाँ पे देखिए, कोण 3 प्लस 5 यानी ये कोण C, ये हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, कोण 1 के। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोण 1 के। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या लिख देंगे, कोण 4। इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस कोण 6। अब कोण 1 और कोण 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 6। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोण 4 को कोण 3 के बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पे हमें कोण 4 और किसके बराबर है, कोण 6 के।
लेकिन यहाँ पे हमें कोण 4 को किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण 3 के बराबर सिद्ध करना है, यानी समलंब चतुर्भुज के कोण सी के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कोण 6 की जगह कोण 3 लिख के आएंगे, कैसे करके देखते हैं। यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 7 लिख सकते हैं, कोण 6, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सिद्ध किया था, कोण 6 को कोण 7 के बराबर, तो कोण 7। अब यहाँ पे देखिए ये एक कोण 7 को किसके बराबर लिख सकते हैं, कोण 7 को कैसे लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 7, ये एक रेखिक युग्म है, और कोण 2 प्लस कोण 7 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण 2 प्लस कोण 7 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है। तो कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 बराबर 180 माइनस कोण 2, तो क्या लिख देंगे, 180 माइनस कोण 2। अब 180 माइनस कोण 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी किसके समांतर है, सी डी, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो हम कोण 2 प्लस कोण 3 का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। तो कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस कोण 2, तो कोण 180 माइनस कोण 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 180 माइनस कोण 2 की जगह कोण 3 लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, कोण 4 बराबर कोण 3। अब कोण 4 को क्या लिख सकते हैं, कोण डी, और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण सी। यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, कोण सी को कोण डी के बराबर सिद्ध करना था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में ए बी सी और इसको सर्वांग सिद्ध करना है बी ए डी की। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी, ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए ये सीधी रेखा ए बी सी ये वाला त्रिभुज, और ए बी डी बी ए डी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में तीन चीज़ों को बराबर सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे हमें इन दोनों त्रिभुज में ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो क्या लिख देंगे, बी सी बराबर ए डी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या लिख देंगे, दिया है। अब कोण एक किसके बराबर है, कोण 2 के, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमने सिद्ध किया था। तो कोण ए बराबर कोण बी, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब ए बी भुजा इस त्रिभुज में भी कॉमन है और इस त्रिभुज में भी है, तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन चीज़ें बराबर हो गई, भुजा कोण भुजा, अतः कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस, क्या लिख देंगे, अतः एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए डी के। अब ये थर्ड पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, ए बी सी को बी ए डी के सर्वांग सम सिद्ध करना था। अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हमें विकर्ण ए सी को विकर्ण बी डी के बराबर सिद्ध करना है, विकर्ण ए सी को विकर्ण बी डी के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के,
तो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके AC किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण BD के। तो क्या लिख देंगे, विकर्ण AC बराबर BD, अर्थात ये इन त्रिभुजों की विकर्ण है। तो क्या लिख देंगे, विकर्ण इस पूरे चतुर्भुज के क्या हैं, ये विकर्ण है। तो क्या लिख देंगे, AC को विकर्ण AC बराबर विकर्ण BC, किससे, रीजन क्या लिख देंगे, CP CT से, CP CT से। यही हमें सिद्ध करना था।